एक गांव में घनश्याम नाम का एक दुष्ट साहूकार रहा करता था। वह सभी को पैसे उधार दिया करता था, पर उसका पैसे मांगने का तरीका थोड़ा गलत था। अरे अरविंद भाई, तुम्हें याद तो है ना, तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे और आज 2 दिन ज़्यादा हो गए हैं, तुमने ब्याज का पैसा नहीं दिया। हाँ हाँ सेठ जी, मुझे याद है। आपका पैसा कोई भूल सकता है क्या भला। बस मैं आपका पैसा 1-2 दिन में दे दूंगा। घनश्याम सेठ ऐसे ही सभी के पास जा जा कर पैसे मांगा करते थे, और जिन व्यापारियों को उन्हें पैसा दिया था, यदि वो ब्याज का पैसा देने में लेट हो जाते थे तो वह उनकी दुकान से सामान ले आते थे। घनश्याम सेठ जी की रंगदारी तो अब ज़्यादा बढ़ने लगी है। हमने उनसे पैसे उधार ज़रूर लिए हैं, पर हम उनको टाइम पे पैसा दे देते हैं, पर उसके बाद भी वह बार बार दुकान में आके कुछ न कुछ सामान उठाकर ले जाते रहते। अब तो यह बर्दाश्त के बाहर हो गया है। हाँ राकेश, तुम्हारा कहना तो सही है, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं। उसी गांव में राजा जयसिंह रहा करते थे। वह बहुत ही दयालु और बहुत कृपालु राजा थे। राजा स्वयं ही अपने राज्य में भ्रमण किया करते थे और लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुना करते थे। राजा के मन में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं था। वह सभी को बराबर समझते थे। निर्धन हो या धनवान हो, वह सबके लिए बराबर थे। राजा के दरबार में कोई भी आकर अपनी समस्याएं सुना सकता था। किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं थी। पर गांव के लोग उस साहूकार की शिकायत लेके अभी तक राजा के पास आए नहीं थे, और राजा उस साहूकार के इस अत्याचार से अभी तक। उसी गांव में गोपाल नाम का एक किसान भी रहता था। वह खेती से ही अपना गुजर बसर किया करता था। वह बहुत मेहनती था और बहुत नेक दिल भी। गोपाल के पास 2 बैल थे और वह उन 2 बैलों से खेती का सारा काम किया करता था। गोपाल अपने बैलों से बहुत प्यार किया करता था। बताओ सीमा, अब हम क्या करें। अभी तक हमारी खेती इतनी अच्छी नहीं हुई कि हम उसको काट के कुछ पैसा इकट्ठा कर लें, और अब हमें पैसे की ज़रूरत भी आन पड़ी है। तो मेरा सोचना ये है कि क्यों ना साहूकार जी से कुछ पैसे उधार लेकर अभी अपना काम चलाया जाए। हाँ जी, ऐसा करना ठीक रहेगा, और जब अपने फसल का पैसा आएगा तो अपन साहूकार को दे देंगे। अगले दिन गोपाल साहूकार के घर पहुंचा पैसे की बात करने के लिए। और गोपाल भाई बताओ, क्या हाल चाल है, कैसे आना हुआ मेरे पास। क्या बताऊं सेठ जी, मुझे थोड़ी पैसों की आवश्यकता आन पड़ी है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं मदद मांगने के लिए। ठीक है गोपाल, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर तुम्हें अपनी कोई चीज़ मेरे पास गिरवी रखनी होगी। पर सेठ जी, मेरे पास तो खेती और 2 बैल के अलावा कुछ नहीं है गिरवी रखने के लिए। ठीक है, तो तुम अपना 1 बैल मेरे पास गिरवी रख दो, वह मेरे पास सही सलामत रहेगा। ठीक है सेठ जी, मैं अपना बैल लेकर कल आ जाऊंगा आपके पास। मेरी सेठ जी से बात हो गई है, कल हम अपना 1 बैल उनके पास गिरवी रख देंगे और उनसे कुछ पैसे उधार ले लेंगे। बिना किसी चीज़ के वो पैसे नहीं दे रहे थे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, कल से मैं भी आपके साथ खेती पर चलूँगी। मैं भी आपका हाथ बटा दूँगी खेती में। वैसे भी मुझे घर में ज़्यादा कोई काम नहीं। गोपाल 1 बैल के सहारे अपने खेत में खेती का काम करने लगा, पर 1 बैल से उसका हल अच्छे से चल नहीं रहा था। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। 1 बैल से इनसे अच्छे से हल चलाते बन नहीं रहा, तो क्यों ना दूसरी तरफ का हल मैं खुद पकड़ लूं।
अब दूसरी तरफ बैल की जगह किसान की पत्नी लग जाती है और अब किसान से हल चलाते अच्छे से बन रहा था और वह खेती का काम करने लगा। किसान अपनी पत्नी के साथ खेती का काम कर ही रहा था कि तभी वहाँ से राजा साहब का गुजरना होता है। देखिए रानी साहिबा, यह आदमी कितना अत्याचारी है जो अपनी पत्नी से हल चलवा रहा है। सही कहा महाराज आपने। चलिए हम उससे उस चीज़ का कारण पूछते हैं। क्यों भाई, तुमको शर्म नहीं आती जो तुम अपनी पत्नी से हल चलवा रहे हो? क्या मैं तुमसे इसका कारण पूछ सकता हूँ? क्या करूँ महाराज, मैं बेवश हूँ। मुझे पैसों की थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता आन पड़ी थी तो मैं साहूकार के पास पैसे लेने के लिए गया तो साहूकार ने मुझसे कह दिया कि जब तक आप कोई चीज़ गिरवी नहीं रखेंगे तब तक मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। अब मुझ गरीब के पास खेती और बैल के अलावा कुछ था नहीं तो उस साहूकार ने मेरा एक बैल गिरवी रख लिया। मुझे आपकी दोनों ही बातों से बहुत दुख पहुंचा है, पर आपकी पत्नी खेत में काम कर रही है, इससे वह बहुत थक जाती होगी और घर का काम नहीं कर पाती होगी। आपका कहना सत्य है राजा साहब, पर इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, मैं अपना एक बैल आपको दे देता हूँ। क्षमा करें राजा साहब, पर जितनी देर मैं आपके साथ जाकर आऊँगा उतनी देर तक मेरी खेती का काम रुका पड़ेगा और मुझे नुकसान होगा। यदि हो सके तो आप किसी के हाथ एक बैल भिजवा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। किसान को अपने काम के प्रति इतना ईमानदार जानकर राजा साहब बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, एक काम कीजिए, आप अपनी पत्नी को मेरी रानी के साथ भेज दीजिए। वह राजमहल से एक बैल ले आएंगे और जब तक मैं आपके साथ आपके खेत पर काम करता हूँ। किसान की पत्नी रथ पर बैठकर रानी साहिबा के साथ महल की ओर चल पड़ी और रानी साहिबा के पूछने पर किसान की पत्नी ने बताया कि वह कितनी गरीबी में अपना जीवन यापन कर रही हैं और वह कितने परेशान हैं। और यहाँ किसान ने भी मौका पाकर राजा साहब को साहूकार के बारे में सारी बातें बता दी। अगले दिन राजा साहब ने साहूकार को राजमहल बुलाकर उसको उसका सारा धन वापस लौटा दिया और गांव वालों को साहूकार के जंगल से मुक्त कराया और गांव वालों को भी आदेश दिया कि अब जब भी उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी तो वह सीधे राजमहल में आकर राजा साहब से बताएंगे और राजा साहब उनकी सभी समस्याओं को हल करेंगे।